Hello everyone, this is Priyanka Sivaj and today we are seeing a topic from our 10th standard that is our environment. सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा environment क्या चीज़ होती है, हम सभी जानते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, और बहुत सारी चीज़ें मिलके हमारे क्या बनाती हैं, हमारा एक एनवायरनमेंट बनाती हैं। जो हम हैं, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कि हमारा एनवायरनमेंट है ये। ओके, सो अगर हमने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, आजकल सब जगह ये डिस्कस होता है कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट है जो है पोल्यूटेड हो गया है। तो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो है क्या चीज़, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, उसकी जो पोल्यूशन की रीज़न है वो क्या है, और उसका हमारी लाइफ पर अभी फिलहाल क्या असर हो रहा है। आज के हमारे टॉपिक में इन आवर एनवायरनमेंट हम क्या क्या देखेंगे। सब टॉपिक्स में जो हम देखेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे कि फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होती है। आफ्टर द फूड चेन एंड फूड वेब हम क्या देखेंगे कि हमारा 10% लॉ क्या है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स। ओके, और जो हमारे डेली लाइफस्टाइल को या हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उसका हमारे ओजोन लेयर पर क्या इफेक्ट हो रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि हमने बात करी कि हमारा इकोसिस्टम किस किस से बना है, हमसे और हमारी सराउंडिंग से मिलके। तो हमारी सराउंडिंग में लिविंग चीजें भी हैं और नॉन लिविंग चीजें भी हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है हमारा ये लिविंग और नॉन लिविंग का, इनको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, हमारा इकोसिस्टम। ये हमारी बेसिक बात थी। ओके, अगर हम इकोसिस्टम को डिफाइन करें तो ये हमारा क्या होगा, इट इज अ सिस्टम in which both biotic and the abiotic components combine together and well perform a function or the daily routine. Okay, so ecosystem में हमारा क्या होगा, all the biotic components and the abiotic components. Biotic components में हमारे कौन आएंगे, हमारे जो जितने भी लिविंग है, जैसे कि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को देखें, हम लिविंग हैं, हमारे घर में रह रही लिजार्ड्स हो गई हैं, माउस हो गए, और छोटे मोटे जैसे जो हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते जैसे वायरस, बैक्टीरियाज वगैरह, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। और जो बाकी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, जो हमारी अदर नॉन लिविंग सराउंडिंग है वो हमारी किस में आएगी, एबायोटिक कंपोनेंट में आएगी। तो जो हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो आपस में कंबाइन होके इंटरेक्ट करते हैं एंड फॉर्म्स द इकोसिस्टम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद हमारा जो बायोटिक और एबायोटिक जो है सिस्टम, इसका ये क्या है हमारे इकोसिस्टम के, ये दो कंपोनेंट्स हैं। हमने बात करनी है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारे जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं वो है हमारे बायोटिक एंड द एबायोटिक। हम बात कर रहे थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन से पार्ट आ जाएंगे या फिर कंपोनेंट आ जाएंगे अगर हम इकोसिस्टम के डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट हैं उनको करेक्टराइज करें। तो सबसे पहले हमारे जो कंपोनेंट होंगे बायोटिक के अंदर वो 3 करेक्टराइज कैटेगरी में होते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे होते हैं प्रोड्यूसर्स, देन हमारे होते हैं कंज्यूमर्स, और लास्ट हमारे होते हैं डीकंपोजर्स। ओके, सो प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारे कौन से कंपोनेंट आएंगे, प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारे वो कंपोनेंट्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हमारे क्या होते हैं जो अपना खाना या फिर अपना जो एनर्जी बनाने के लिए जो भी सिंथेसिस करते हैं वो सेल्फ करते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हम ले तो प्लांट्स, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सन से पहले एनर्जी लेते हैं,
देन दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे उसके एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, हमारे प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, जो हमारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जो हमारे प्रोड्यूसर्स ने जो खाना बनाया है उसको कंज्यूम करेंगे या हमारे प्रोड्यूसर्स पर जो फीड करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलेंगे। हमारे कंज्यूमर्स के अंदर बेसिकली 4 कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट आर हेर्बिवोर्स, सेकंड हमारे आ जाते हैं कार्निवोर्स, ओके, थर्ड हमारे आ जाते हैं ओमनिवोर्स, और लास्ट हमारे होते हैं पैरासाइट्स। ओके, तो हर्बीवोर्स में हमारे कौन से आएंगे, हर्बीवोर्स में हमारे वो कंज्यूमर्स आएंगे जो हमारे प्लांट से, ओके, हर्ब से, उनसे हमारे क्या लेते हैं, हम अपना फूड लेते हैं। सेकंड हमारे कौन से हैं, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में हमारे कौन से आते हैं, जो या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे या फिर उन ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्निवोर्स का एग्जाम्पल लेके देखें कि जो हमारा ग्रास है उसको किसने फीड किया, ग्रास होपर ने फीड किया। ओके, सो वो क्या हो गया, हमारा हर्बीवोर्स हुआ। उसको अगर फीड कर ले फ्रॉग तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने जो हमारे, जिसने हमारे प्रोड्यूसर्स से खाना लिया था उसको फीड किया है, अदर ऑर्गेनिज्म पे को फीड किया है, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, कार्निवोर्स के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे ओमनिवोर्स। ओमनी मीन्स बोथ। ओके, तो जो हमारे हर्बी और कार्नी दोनों टाइप के होंगे वो हमारे कौन से हो जाएंगे, ओमनिवोर्स। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पैरासाइट। पैरासाइट हमारे कौन से आएंगे, जो किसी एक होस्ट बॉडी के ऊपर रहेंगे और अपना क्या करेंगे, अपना फीड गेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे होते हैं डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स हमारे क्या होते हैं, अगर हम देखें, अगर हमने कोई किचन का वेस्ट है, लाइक हमारा बचा हुआ फूड है या फिर कोई डेड बॉडी है, अगर हमने उसे मिट्टी में डंप कर दिया और हम उसे 15 दिन बाद निकाल कर देखें या फिर हम कुछ टाइम के बाद हम उसे देखें तो क्या होगा, वो चीज हमें, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है यानी कि अगर वो डिग्रेडेबल है बायोटिक कंपोनेंट से, तो क्या होगा, वो वहां पर हमें नहीं मिलेगी या फिर हमें उसका डीकंपोज टूटा हुआ पार्ट मिलेगा। तो किसने किया ये काम, ये हमारा जो काम किया है वो हमारे करते हैं डीकंपोजर्स, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर से जो अपना फीड लेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजर्स, यानी कि जो अपना फूड डीकंपोज करके बनाएंगे। ओके, सो दीज आर आवर बायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बाद अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कि हमारी आ जाती है लाइट, एयर, ओके, टेम्परेचर, रेन। सो सारे जो हमारे अदर जो हमारे सिस्टम बच जाते हैं बायोटिक से अलग, वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, एबायोटिक में। और ये जो हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं ये इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा इकोसिस्टम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ हम क्या देखेंगे, हमारा फूड चेन और द फूड वेब। फूड चेन, फूड चेन क्या होती है, ये हम जने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो हम सब बता तो सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते कि हमारी फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन बेसिकली एक सीक्वेंस होती है ऑफ गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम सम अदर लेवल। ये हमारी बेसिक बात हुई। अगर हम इसको और खोल कर समझे तो इसका क्या मतलब होगा, फूड चेन के अंदर हमारे एक सीरीज होती है, हमारे जो हमने बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े इनकी, जो एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हमारा क्या होगा, सपोज हमारी ग्रास है,
ग्रास को किसने खाया? रैबिट ने। रैबिट को किसने खा लिया? टाइगर ने। ओके, सो जो हमारी ग्रास थी, उसके बाद हमारा टाइगर था, और उसके बाद हमारी रैबिट था, उसके बाद हमारा क्या था? टाइगर था। सो ये जो एक सीक्वेंस बन रही है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म की फीडिंग की, इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ओके, जो हमारे फूड चेन होती है, इट मेक्स अ ट्रायंगल। इसमें हमारी एक ट्रायंगल बनती है, जिसको हम सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले लेवल पर हमारे कौन से हमारे जो पार्टी कंपोनेंट है वो आएंगे? सबसे पहले लेवल पर हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अपना खाना खुद बनाया, उनके ऊपर जो फीड करेंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या आ जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर खाएंगे, यानी कि जिन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद इनको फीड कर लिया, इन्होंने पहले प्रोड्यूसर से खाना लिया और इनको किसी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। और जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करेंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स में। ओके, इज इट क्लियर? तो फूड चेन हमारी क्या है? एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हमारे वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं और अपनी एनर्जी गेन करते हैं। सो सबसे पहले लेवल पर हमारे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स। सेकंड हमारे क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करेंगे वो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जो सेकेंडरी के ऊपर फीड करेंगे वो हमारे क्या होंगे? टर्शियरी कंज्यूमर्स। इज इट क्लियर? सो हमें ये ट्रायंगल देखकर क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है या एनर्जी का फ्लो है वो क्या है? एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। मींस सबसे पहले जो एनर्जी थी हमारे सन के पास से जो आई थी वो हमारे किसने गेन करी थी? प्लांट्स ने। प्लांट्स को किसने खाया? सपोज ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने खाया? हमारे रैबिट ने। और रैबिट को किसने खा लिया? लायन ने। सो क्या हुआ? जो हमारा एनर्जी गेन किया था प्लांट्स ने, उस गेन एनर्जी में से कुछ प्लांट्स ने भी यूटिलाइज किया फॉर देयर एक्टिविटी। जो बची हुई एनर्जी है वो उसको किसने कंज्यूम किया? हमारी ग्रास होपर ने। और उसकी जो बची हुई एनर्जी है उसको किसने गेन किया? रैबिट ने। और जो रैबिट की बची हुई थी वो किसने गेन किया? लायन ने। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो हमारा क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ओके, तो हमने आगे क्या पढ़ना है? 10% लॉ। ओके, सो हमारा 10% लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम वन लेवल ऑफ द फूड चेन अप टू द सेकेंड लेवल, वो सिर्फ 10% होगा। मीन्स सपोज सन से जो हमारे प्लांट्स ने एनर्जी ली वो ली 10,000 किलो कैलोरी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो अभी हमारा इस पर फीड करेगा प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा उसके पास इसका कितना जाएगा? ओनली 10%, मीन्स 1000 किलो कैलोरी। और जो इस पर फीड करेगा उसके पास कितना जाएगा? इसका 10% जाएगा, मीन्स 100 किलो कैलोरीज। और इसके ऊपर जो फीड करेगा उसके पास कितना जाएगा? ओनली 10 किलो कैलोरीज। ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10% यूटिलाइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी का लेवल है वो कम होते जा रहा है। इस वजह से जो हमारी फूड चेन है उसके अंदर हमारे मोस्ट प्रोबेबली कितने? 4 से 5 लेवल ही होते हैं। ओके,
सो हम बार बार इन लेवल्स की बात कर रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट लेवल पे होगा, सेकंड लेवल पे होगा। इस लेवल को हम बोलते क्या है? ओके, जो हमारी फूड चेन के अंदर लेवल्स होते हैं, जो हमारी फूड चेन के अंदर लेवल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल और द ट्रॉपिक्स। ओके, सो लेवल्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक बोलेंगे। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक था उस पे कौन से मिल रहे थे? हमारे प्रोड्यूसर्स मिल रहे थे, फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। ओके, ये तो हमारी थी क्या? फूड चेन। अब हमारी फूड वेब क्या होती है? सपोज जैसे हमने एग्जांपल लिया था ग्रास होपर वाले, उसका जरूरी तो नहीं है कि रैबिट को जो खाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही हो, मे बी सम अदर ऑर्गेनिजम्स और सम अदर एनिमल वो भी उस पर फीड कर सकते हैं। तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन और फूड चेन्स को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। जहां पर हमारी बहुत सारी फूड चेन मिलके एग्जिस्ट करती हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसे हम बोलते हैं फूड वेब। ओके, और जो हमारा फूड वेब है वो हमारे फूड चेन से ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे ग्रास होपर, इसको क्या हो सकता है? आइदर फ्रॉग खा सकता है और आइदर कोई ईगल वगैरह खा सकता है। फ्रॉग को आगे फर्दर और कोई खा सकता है, इनको आगे फर्दर और कोई खा सकता है। तो ये कंपोज होके, या फिर डायरेक्टली ग्रास के ऊपर कौन फीड कर सकती है? काऊ फीड कर सकती है, काऊ को जाकर टाइगर खा सकता है। सो ये जो एक वेब बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है वेरियस फूड चेन्स का, इसको हम बोलेंगे हमारा फूड वेब। ओके, इज इट क्लियर? सो हमने क्या देखा कि फूड चेन हो है हमारी, वो क्या है? सीक्वेंस है एक सिंपल, और फूड वेब क्या है? एक नेटवर्क है वेरियस फूड चेन्स का। और इनके अंदर जो हमारा एनर्जी का फ्लो है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। सबसे प्राइमरी सोर्स जो हमारी एनर्जी का है वो कौन सा है? सोलर सिस्टम और द सन। अगर सन नहीं होगा तो हम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे प्रोड्यूसर्स ही अवेलेबल नहीं है तो हम किस पर फीड करेंगे? डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स कहाँ से? जो अगर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स ही नहीं है, क्योंकि मैन जो है वो हमारी फूड चेन के टॉप मोस्ट लेवल पर आता है, वो डायरेक्ट प्लांट से भी फूड ले सकता है या फिर हमारे जो एनिमल्स हैं उनको भी फीड कर सकता है। सो अगर हमारे प्रोड्यूसर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमारा सन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा खाना कहाँ से आएगा? सो सन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोड्यूसर्स, और जिन पर हम डिपेंड करते हैं। ओके, सो हमने पढ़ा 10% लॉ ऑफ एनर्जी। नाउ वी विल सी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हमने या फिर जो हमारे प्राइमरी लेवल के कंज्यूमर्स थे या फिर हमारे प्रोड्यूसर्स थे, उनके अंदर जो भी टॉक्सिक केमिकल था वो हमारे एवरी ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले सपोज ये कोई पॉन्ड था, इस पॉन्ड के अंदर हमारे कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, इनको फीड कर लिया किसी फिश ने। ओके, और इसको फीड कर लिया किसी बड़ी फिश ने, और इसको किसने खा लिया? एक ईगल ने। सो क्या होगा? जो हमारे प्राइमरी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर प्लांट से जहां से भी प्रोड्यूसर्स जो थे, हमारा फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर सपोज
टॉक्सिसिटी का जो लेवल था अगर 10 है, तो जो हमारा, या फिर सपोज डॉट से हम दिखाए तो इतना है, तो जो भी हमारा इस पर फीड करेगा उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी का लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इन द नेक्स्ट वो फर्दर इंक्रीज होगा, एंड द लास्ट तक ही जाते जाते क्या हो जाएगा, एक ह्यूज अमाउंट के अंदर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन वेरी फ्यू अमाउंट एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बट इंक्रीज टू अ वेरियस लार्ज नंबर मूविंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इज इट क्लियर? सो हम जैसे अगर डीडीटी का एग्जांपल लें, डीडीटी का जो स्प्रे किया जाता है लाइक पॉन्ड्स में, और जो हमारा स्टैंडिंग वाटर होता है टू प्रिवेंट द मॉस्किटोज, ओके, सो उससे क्या होगा, जो डीडीटी है उसके जो टॉक्सिसिटी का लेवल था वो एक लेवल पे जो था वो इतना था, उसके बाद अगर सेकेंड ऑर्गेनिज्म ने फीड किया तो उसके अंदर वो क्या होगा, फर्दर इंक्रीज होगा, उसके ऊपर जो फर्दर कंज्यूम करेंगे उनके अंदर फर्दर इंक्रीज होगा, और लास्ट लेवल तक जाते जाते जो हमारा लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म की डेथ तक करवा सकता है। ओके, सो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी मूविंग टुवर्ड द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन और द फूड वेब, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है पोल्यूटेंट्स। हमने आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में सबने पढ़ा है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं या फिर वेरियस काइंड का पोल्यूशन हो रहा है, जिससे हमारा एनवायरमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है, वो क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो ये किस वजह से है? हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। हमारे पोल्यूटेंट्स कैसे होंगे? मेनली दो टाइप के होंगे। दैट कैन बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब है? बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब जिसको डिग्रेड किया जा सके या डिकम्पोज किया जा सके, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिनको नहीं किया जा सकता। ओके, सो बायोडिग्रेडेबल के अंदर हमारे वो सभी वेस्ट आएंगे डेली रूटीन के या फिर हमारी नॉर्मल लाइफ के, जिसको हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के साथ या आफ्टर सम टाइम कि जो हमारे क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, या फिर जो क्या है अपने आप में खत्म हो सकते हैं। ओके, लेकिन जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आएंगे उनके अंदर हमारे क्या आते हैं, लाइक प्लास्टिक बैग्स हो गए। ओके, सो इनके अंदर हमारे क्या आते हैं, जिनको हमारे क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या आफ्टर सम टाइम जो हमारे डिग्रेड नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, वो सारे किसके अंदर आएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे लीव्स हैं, और क्या क्या हो सकता है, डेली फूड, हमारा फूड हो सकता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ओके, सो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती हैं, हमारा बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे कि हमारे प्लास्टिक्स हो गए, ओके, थर्माकोल कप्स वगैरह, तो ये सारे जो चीजें आएंगी नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आएंगी। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पोल्यूटेंट्स? ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट है ये हमारा क्या करता है कि जो भी हमारा ये वेस्ट था आफ्टर सम टाइम अगर ये यूटिलाइज ना होके कहीं पर इकट्ठा रहे और क्या करे, टॉक्सिसिटी का जो हमने लेवल पढ़ा था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करवाने लगे, तो इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। सो जैसे कि हमने आजकल सुना होगा जो हमारे दिल्ली का आउटर एरिया है उसके अंदर एक बहुत ही फेमस है कूड़े का पहाड़। उसके अंदर क्या हो गया है कि जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इतना कलेक्ट हो गया है कि उससे क्या बन गया है, एक पहाड़ सा बन गया है। ओके, सो इससे क्या है कि वहां का एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया है कि इकोसिस्टम को उसने टोटली डिस्टर्ब कर रखा है, और वहां का जो लाइफस्टाइल है वो भी डिस्टर्ब है। सो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे, जहां पे भी कलेक्ट होंगे, जो डिकम्पोज नहीं होंगे, वो हमारे
जो इकोसिस्टम है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे क्या आते हैं, ओजोन लेयर के ऊपर हमारे पोल्यूटेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ओजोन लेयर है क्या चीज। सो हमारी ओजोन लेयर क्या चीज, हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स होती हैं। सपोज दिस इज अवर एटमॉस्फेयर, इसकी लेयर्स होती हैं लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, ऐसे करके इनकी क्या होती है, हमारी लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर जैसे हमारा सन है, ये हमारा इकोसिस्टम है। तो क्या होता है, हमारी ओजोन लेयर के, हमारी ओजोन लेयर है वो क्या चीज है, हमारी स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है इसके अंदर O3 मॉलिक्यूल से एक लेयर बनी है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो होती है O2, मीन्स ऑक्सीजन के 2 एटम मिले होते हैं और हमारे क्या बनती है, यूजेबल ऑक्सीजन मिलते हैं। जब इसके अंदर जब भी कोई सनलाइट से हो गई ब्रेकडाउन होगा, सपोज तो ऑक्सीजन वुड टूटे, तो हमारी O2 के साथ जब भी एक सिंगल एटम ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो हमारी क्या बनेगी, O3 और द ओजोन लेयर। सो पोल्यूटेंट्स का क्या इफेक्ट हुआ है ओजोन लेयर के ऊपर, जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये काम क्या करती है। हमारे सन से वेरियस काइंड की जो है रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं। वो विजिबल रेज भी होती हैं, यूवी रेज भी होती हैं और वेरियस रेज जो होती हैं वो निकलती हैं। लेकिन जो हमारी यूवी रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, ये हमारी मेनली 3 टाइप की होती हैं। कैन बी UVA, UVB एंड द UVC। जो हमारी UVA होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है मूविंग टुवर्ड द UVC। सो वैसे तो अल्ट्रावायलेट रेज सारी ही हार्मफुल हैं इन लार्ज डोजेज, बट जो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ की जो हमारी यूवी रेज है, मींस UVC एंड UVB, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती हैं फॉर आवर बॉडी। ये क्या क्या इफेक्ट कोज कर सकती हैं, दे कैन कोज कैंसर, बर्निंग, एलर्जी, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक हमारी आई की कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा विजन लॉस हो जाता है ड्यू टू ओपेकिंग ऑफ अवर आई लेंस। हमारा जो आई लेंस है वो ओपेक हो जाता है, उसके अंदर से लाइट पास नहीं करती है, सो उसकी वजह से हमारा विजन लॉस हो जाता है। एलर्जी का हम सबको पता है, कोई भी फॉरेन अगर हमारा ऑर्गेनिज्म आता है या फिर कंटामिनेशन आता है उसको लेके हमारी बॉडी की कोई डिफरेंट रिएक्शन को क्या हम बोलेंगे, एलर्जी बोलेंगे। कैंसर, न्यूमरस ग्रोथ ऑफ अवर नॉर्मल बॉडी टिश्यू जो रुके नहीं उसको हम बोलेंगे कैंसर। सो जो हमारी यूवी रेज है इस वे में वेरियस इससे भी बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं जो हमारी यूवी रेज हमारी बॉडी के ऊपर कर सकती हैं। सो इस तरह से हार्मफुली इफेक्ट करती है। लेकिन हमारी ओजोन लेयर क्या फंक्शन करती है, ये फिल्टर आउट कर देती है इन सभी और ऑलमोस्ट जो हमारी हार्मफुल यूवी रेज है उनको, ताकि हमें इन सब चीजों से प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेकिन क्योंकि अब पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है और पोल्यूटेंट्स जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो क्या हुआ कि जो हमारी ओजोन लेयर थी, सपोज इसकी थिकनेस नॉर्मल ये थी, उसकी जो लेयर है वो क्या हो गई, पतली हो गई। इसको क्या बोला गया, ओजोन होल। ओके,
इस ओजोन होल होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस थी वो पास आउट होने लगी और हमारा इकोसिस्टम है वो हमारा क्या हुआ, इफेक्ट होने लगा। ओके, सो हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करने के लिए या इसको ओजोन लेयर को इफेक्ट करने के लिए हमारा मेन पोल्यूटेंट हमारे क्या आया था पीछे, वो हमारे थे CFCs। क्या थे? CFCs। अब ये CFCs क्या चीज है? CFC हमारे होते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक सब्सटेंस है, ये हमारे डेली रूटीन की लाइफ में अभी तो नहीं मिलता या फिर कम अमाउंट में मिलता है। पहले किन किन चीजों में मिलता था, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, हमारे डिओड्रेंट्स हो गए। ओके, इन सब चीजों के अंदर हमारे क्या थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो थे उसकी अमाउंट थी जो कि हमारी ओजोन लेयर को बहुत ही हार्मफुली डिप्लीट कर रही थी। ओके, सो इन अप्रोक्स 1980s यूनाइटेड किंगडम ने एक मीटिंग हुई और उसके अंदर एक हमारा क्या हुआ, एक सबमिट साइन हुआ, जिसके अंदर क्या डिसाइड किया गया कि जो CFC है इसके यूज को आइदर डिक्रीज किया जाए, डिक्रीज तो करेंगे ही, और इफ पॉसिबल तो क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ओके, आफ्टर दिस समिट क्या हुआ, हमारी ओजोन लेयर की जो है हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई। Okay, so in this way the pollution or the non-biodegradable waste affects our functioning of the ecosystem. Is it clear to everyone? हमने आज के टॉपिक में क्या क्या देखा, हमारा इकोसिस्टम क्या है, हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, फिर हमारी फूड चेन या फूड वेब क्या होती है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हमारी जो एनर्जी ट्रेवल होगी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, वो कितनी होगी, 10% ही होगी। हाँ, तो हम ये बात करना भूल गए थे कि हमारे 10% ही होगी, बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी। तो बाकी की जो एनर्जी होगी वो हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी ट्रॉपिक लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो अपने बॉडी के या फिर अपनी नीड्स के लिए उसको यूटिलाइज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल वो किस किस के लिए कर सकता है, ग्रोथ के लिए कर सकता है, हीलिंग के लिए कर सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए कर सकता है, या फिर वेरियस उसकी बॉडी की एक्टिविटीज हैं। जैसे कि हम रैबिट का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो रैबिट क्या करता है, पूरा दिन मूवमेंट करता रहता है, उछल कूद करता है, तो उसकी बॉडी मूवमेंट्स के अंदर जा सकती है, रिप्रोडक्शन के अंदर जा सकती है, ग्रोथ के अंदर जा सकती है, हीलिंग के अंदर जा सकती है। तो जो हमारी ओनली 10% जो एनर्जी बचेगी वो हमारे कहाँ जाएगी, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी। उसके बाद हमने देखा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या चीज है और ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करती है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हमने देखा कि जो केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं उनका एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। Then we studied our type of pollutant and how they affect our ozone layer. So try to keep your biological waste away from your non-biological waste and try to use all the biological products.